आत्मवंदन मास्टर्स। तो आज चलो हम सुनते हैं कैसे सीता मैया, राम भगवान और वो तीनों कैसे वनवास के लिए प्रस्थान होते हैं। जब राजा दशरथ ने वे दो इच्छाएं जाननी चाहिए, यह सोचते हुए कि वे आसानी से उन्हें पूरा कर देंगे, रानी कैकेयी ने आग्रह किया कि राम के बदले उनके पुत्र भरत का राज तिलक किया जाए, जबकि श्री राम सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। हम सब नौकर चाकर भी भूकंप की भांति हिलने वाली इस सभी उड़ती हुई खबरों को सुनकर हैरान हो रहे थे, जब तक स्वयं माता ने हमें बुलवाकर नहीं समझाया कि क्या होने जा रहा है। वह उनके साथ विदा हो रही थी। वह हमारे सामने आ खड़ी हुई और बोली, राम ने वनवास जाने की सहमति दे दी है। चूंकि अलग रहने की कोई संभावना नहीं है, मैं भी साथ जाऊंगी। फिर बहुत कोमल स्वर में उन्होंने कहा, जहाँ राम है वहाँ सीता है, और जहाँ सीता है वहाँ राम है। उन्हें इस खबर के साथ होने की जड़ थे, मुझे करने में भी समक्ष थे, क्योंकि हम इस बात का अर्थ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रही है। मुझे भय है कि इस राज्य पर घोर दुख के बादल छा जाएंगे और यह बाहरी ताकतों से असुरक्षित हो जाएंगे और अंत संवेदनशील हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो श्री राम की अनुपस्थिति का लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे, और मुझे कोई आशंका नहीं कि हम जहाँ भी होंगे राज्य की सुरक्षा करते रहेंगे, किंतु मुझे भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। मैं तुम चारों पर निर्भर रहूंगा, अपने यहाँ के दायित्वों को भली प्रकार निभाने के लिए। फिर वह शांत हो गई। तो क्या हमें यहाँ रहना होगा माता, आपके बिना? मैंने स्तंभता से पूछा। मुझे लग रहा था कि हमें वापस मिथिला भिजवा दिया जाएगा। उन्होंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, उर्मिला यहीं रहेगी। तुम्हें उनकी अच्छी तरह ध्यान रखना होगा और मेरी उपस्थिति का ध्यान यथासंभव बनाकर रखने की चेष्टा करनी होगी। आप कितने समय के लिए हमेशा दूर रहेगी माता? उषा ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछने का साहस किया। माता ने अकस्मात उत्तर नहीं दिया, किंतु हम सबने नजर छिपाकर सौम्यता से कहा, 14 वर्ष। 14 वर्ष माता? भीषण दुख से कांपते हुए मैंने कहा, किस प्रकार हम इतने वर्ष आपके बिना जीवित रह पाएंगे? तुम मेरे बिना नहीं रहोगी मीनाक्षी। तुम्हें मेरी भौतिक उपस्थिति के बिना भी मुझे देखना सीखना होगा। जब मैं यहाँ हूँ तो मेरी सेवा करना बहुत सरल है, किंतु मेरी सेवा तब करना जब मैं यहाँ भौतिक रूप से बेशक यहाँ नहीं रहूंगी। वह तुम्हें आना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही। मैंने थरथराती आवाज में कहा। एक फीकी मुस्कान उनके अधरों पर आई और उन्होंने कहा, समझ जाओगी एक दिन। आप कब प्रस्थान करेगी माता? सोमा ने गंभीर स्वर में पूछा। कल सुबह। फिर मुझे जाकर तैयारी करनी चाहिए।
जैसे ही वह आगे बढ़कर जाने लगी, माता ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फिराते हुए कहा, सोमा, इस समय तुम मेरे साथ नहीं आओगी। मुझे तुम्हारी आवश्यकता यहाँ पर अधिक है, जंगल में नहीं। तुम्हें यहाँ राजमहल में मेरी उपस्थिति बनाकर रखने में मदद करनी होगी। मुझे तुम सब की आवश्यकता यहाँ पर अधिक है। तुम सब यहीं रहकर मेरी उपस्थिति बनाए रखते हुए सेवा करना और यहाँ सभी का भली भांति ध्यान रखना, क्योंकि शीघ्र ही यहाँ सब व्यवस्था के चक्रव्यूह में घिर जाएंगे। क्या यह सब जल्दी होगा माता? मैंने विश्वास से पूछा। हमारे पास स्वयं को तैयार करने का समय भी नहीं है। किसी भी पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं है मीनाक्षी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना होगा। मेरे साथ आओ। वह हमें अपने कक्ष के बाहर एक खुले बरामदे में ले गई, जहाँ उन्होंने एक छोटा पूजा गृह बनवा रखा था। वहाँ एक बड़ा कटोरा रखा था। अपनी आंखें मूंद कर कुछ शब्दों को मन ही मन बोलते हुए माता ने अपना हाथ उस कटोरे के ऊपर रखा। ऐसे प्रतीत हुआ कोई दिव्य प्रकाश पुंज उनके हाथ से निकलकर उस कटोरे में समा गया। बड़ी स्थिरता व गंभीरता से वे बोली, मैंने अपनी शक्ति इस ज्योति में समाहित कर दी है। इसका भली भांति ध्यान रखना एवं इसे बुझने मत देना। तुम्हारी प्रार्थनाएं और सुरक्षा इसे बुझने नहीं देगी। इसकी ज्योति एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी, जो पूरे महल में सुरक्षा करेगी। किंतु आप सबको इसकी देखभाल करनी होगी व पहरा देना होगा, जैसे कि आप मेरी देखभाल करते हैं। किसी घी की आवश्यकता नहीं, केवल मंत्र। दिन और रात उन्होंने मंत्र का जाप किया, जिसका वे चाहती थी कि हम जब करें। मैं इस प्रकाश पुंज में रहूंगी और जब सही समय आएगा तब मैं इसे अपने अस्तित्व में ले जाऊंगी और यह स्वयं बुझ जाएगा। अब तुम जान जाओगे कि किस कार्य की सिद्धि के लिए मैं और श्री राम जा रहे हैं। वह पूर्ण हो गया और हमारी वापिसी आसानी होगी। इस प्रकाश पुंज के माध्यम से मैं अपने प्रेम को संपूर्ण साम्राज्य में फैला सकूंगी और तुम भी अपना प्रेम और प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचा पाओगी, क्योंकि यह दिव्य प्रेम भाव ही है जो हम सबकी सुरक्षा करेगा। हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा जब तक हम सबके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि माता हमें छोड़कर जा रही है। मुझे यह नहीं लगता हम में से कोई भी, शायद सोमा से अतिरिक्त कोई भी कुछ समझ पाया था जो वह कह रही थी। किंतु एक बात तो हम समझ चुके थे कि वह हमें कुछ निश्चित निर्देश दे रही थी, जिसका हमें पालन करना है। हम पर मानो मूर्छावस्था छाई थी। उषा, उन्होंने जारी रखते हुए कहा, बहन उर्मिला का अच्छी तरह ध्यान रखना। वह गहन ध्यानावस्था में रहेगी। लक्ष्मण के दायित्वों में उसकी मदद करने के लिए उनकी अदृश्य शक्ति साथ देगी। हर समय उसके साथ रहना। सोमा, तुम्हें मेरे प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर राम की बड़ी माँ कौशल्या की देखभाल करनी है, जो राम की अनुपस्थिति में गहरे वियोग के दुख में रहेगी। उनकी ऐसी सेवा करना जैसे तुम मेरी सेवा करती हो। सोमा ने हाँ करते हुए अपना सिर हिलाकर स्वीकृति दी। रोहिणी, मेरे मन में प्रेम व शांति को माँ
सुमित्रा लक्ष्मण की माता की सेवा में लगाना। वे अत्यधिक आध्यात्मिक है और अधिकांश महादेव के ध्यान में मग्न रहेगी। उनकी पूजा अर्चना का विशेष ध्यान रखना। फिर माता मेरी और घूमो और विचार मग्न होकर मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, माता, मैं किस प्रकार आपकी अनुपस्थिति में आपकी सेवा कर सकती हूँ? अपनी टूटी फूटी आवाज में मैंने कहा। मेरे स्वर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने धीमे से उत्तर दिया, मीनाक्षी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता माँ कैकेयी की देखभाल करने के लिए है। मेरे चेहरे पर भय के भाव उभर आए, किंतु मैंने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। उन्हें सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे सभी के द्वारा तिरस्कृत की त्यागी जाएगी। जब वे अपने होश में लौटेगी तो स्वयं के प्रति अशर्म हो जाएगी। वे अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। राम उनसे अत्यधिक स्नेह करते हैं और उनकी गरिमा और आत्मा मूल्य की भावना को बहाल करने में मदद करना चाहेंगे। माता, उनके ये सब करने के बाद भी इन सारे दुख दर्द का वह ही कारण है। उन्होंने अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है वे हमारे प्रस्थान का कारण बनी है। हाँ, उनकी मानसिक दुर्बलता ने उन्हें इस प्रकार इस्तेमाल होने की अनुमति दी है, इसलिए हमें उनका त्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक एक कर हम सब पर नजर दौड़ाई। यह एक बड़ी योजना है जिसका हम सभी निर्वहन कर रहे हैं। हर दुर्भाग्य के पीछे एक छिपा आशीर्वाद है। जंगलों के माध्यम से यह यात्रा आवश्यक है। आश्रमों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा के इस केंद्रों, गुरुकुलों के बिना आने वाले युग और भावी पीढ़ी के लिए वेदों को संरक्षित नहीं किया जा सकेगा। एक नई सभ्यता जन्म लेने को तत्पर है। उसके आह्वान के लिए हम सभी को अपने अपने दायित्वों को निभाना होगा। उन्होंने हम सभी को विश्राम करने के लिए कहा, क्योंकि प्रस्थान को चंद घंटे ही बाकी रह गए थे। उस रात्रि मैं क्षण भर भी नहीं सो पाई। बिस्तर पर लेटे लेटे मेरे कानों में माता के कहे शब्द ही बारंबार गूंज रहे थे। हर दुर्भाग्य के पीछे एक छिपा आशीर्वाद होता है। उन्होंने यह मुझे पहले ही कहा था मिथिला में, और साथ में यह भी कि उसके लिए केवल एक खोज ही आवश्यकता है। यह वह दृष्टिकोण है मीनाक्षी, जिसके साथ हर कोई जीव का सामना करता है, जो यह निर्धारित करता है कि क्या कोई दुर्भाग्य को एक आशीर्वाद में बदल सकता है। लेकिन मुझे इसमें कोई भी छिपा आशीर्वाद नजर नहीं आ सकती। जो दुख का पहाड़ अब हम पर गिरने वाला था। बाद में मैंने सुना महाराज रात भर श्री राम के समक्ष विनती करते रहे कि वे न जाने किंतु श्री राम बहुत धीरजता से उन्हें समझाते रहे कि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। धर्म का पालन करने निहित उनका जाना अनिवार्य है। फिर महाराज ने गिड़गिड़ाकर सीता से उनके साथ न जाने की याचना की। महाराज कौशल्या ने कहा, वे जनक बाबा को क्या उत्तर देगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पुत्री वनवास के लिए गई है। सीता ने शांति से उत्तर दिया कि वे उसे आज्ञा ले चुकी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है। जय सीता।